ठंड में अमीर भाभी लाई नए कंबल। बहुत ठंड लग रही है माँ। लग ही नहीं रहा है कि दिसंबर की ठंड है, मुझे तो जनवरी की कड़कड़ाहट वाली ठंड लग रही है। हाँ पल्लवी बेटा, ये तो है, इस साल जोर की ठंड पड़ेगी। मेरे तो खुद हाथ पैर सुन्न पड़ गए हैं। कभी कभी आँच के सामने भी हाथों को फर्क नहीं पड़ता है। हाँ माँ। अरे चीकू कहाँ है? उसने छोटी पैंट पहनी है, गर्मी वाली, उस पर कोई बड़ी पैंट नहीं है। अथर्व भैया को थोड़ा बहुत तो हमारे बारे में सोचना चाहिए ना। लेकिन जब से शहर पढ़ने के लिए गए हैं तो वहीं पढ़कर नौकरी करने लग गए हैं और बस गए। पता नहीं उसे हमारी फिक्र है कि नहीं, बस पैसे भेज देता है हर महीने, वो भी जरा से, जो घर में कब खर्च हो जाते हैं पता नहीं चलता। चीकू की पढ़ाई के पैसे दें या राशन पानी में पैसे खर्च करें, ऊपर से तू भी शादी के लायक हो गई है। माँ मेरी शादी की चिंता मत करो, ऐसे भी ठीक हूँ, आपको छोड़कर कहीं नहीं जाना। और शादी करने में कितने सारे पैसे खर्च होते, और हम गरीब से जहाँ खाने के लिए भी लाले पड़ जाते हैं, और ठंड से जूझने के लिए कोई कंबल रजाई भी नहीं है। तूने सच बोला, पर शादी तो देख, अमीर हो या गरीब, हर लड़की की हो ही जाती है। तू चिंता मत कर, मैं तेरी शादी जरूर करवाऊंगी, बस ये तंगी खत्म हो। तभी घुटने पर चोट लिए रोते हुए चीकू आता है। दीदी, माँ, उन लड़कों ने मेरे को धक्का दिया, पर पैर पर कितनी चोट लग गई है देखो। हे भगवान, तुझे कितनी चोट लगी है? किसने किया तेरे साथ ये? बता मुझे, मैं अभी उसको जाकर बताती हूँ। नहीं, मैं जाती हूँ। उन्होंने मेरे बच्चे को हाथ कैसे लगाया? माँ, दीदी, वो मुझे बार बार गरीब बोल रहे थे और बोले तेरे पर अच्छा सा स्वेटर भी नहीं है, घर भी टूटा फूटा है। फिर अपने मुलायम कंबल के बारे में बताने लग गया। फिर बाकी बच्चे भी मुझसे पूछने लगे। मुझे गुस्सा आ गया, मैं कुछ कहता उससे पहले ही उन्होंने मुझे गिरा दिया। ये सुनते ही माँ बेटी की आंखों में आंसू आ गए। फिर ऐश्वर्या अपने कदम पीछे कर लेती है, क्योंकि बात गरीबी की थी। वो क्या ही जवाब देती? पता नहीं ये दुख के दिन हमें कब तक सहने पड़ेंगे। कब मेरा अथर्व बेटा आएगा? ठीक से पैसे भेज देता तो आज चीकू को इतनी चोट तो नहीं लगती। माँ, मैं शहर में भैया को फोन करूं? नहीं, कोई जरूरत नहीं है, वो खुद आएगा मेरे पास। हल्दी लगा देती हूँ तुझे तो ठीक हो जाएगा तू। और ऐश्वर्या, तू थोड़ी सी आग जला दे, घर के अंदर भी ठंडी हवा आ रही है। जी माँ। फिर ऐश्वर्या थोड़ी लकड़ियों की मदद से आग जला देती है और सुलोचना अपने बेटे के पैर पर हल्दी सरसों का मिश्रण लगा देती है। तीनों बड़ी मुश्किल से ठंड में अपना गुजारा करके जी रहे थे। वहीं सुलोचना का बड़ा बेटा अथर्व रईस की तरह शहर में अपनी जिंदगी जी रहा था, जिसे अपनी माँ, बहन, छोटे भाई किसी की चिंता नहीं थी। शहर में रहकर उसकी मुलाकात पल्लवी से होती है, जो कि एक अमीर घर की लड़की थी। फिर दोनों एक दूसरे से शादी करके आलीशान फ्लैट में रहते हैं। फिर एक दिन पल्लवी अथर्व को टिफिन देते हुए कहती है, अथर्व, हमें शादी करे हुए 9-10 महीने हो गए। तुमने अपने घर वालों को भी नहीं बताया ना? मुझे उनसे मिलवाया भी नहीं। मैं अपने ससुराल जाना चाहती हूँ, कब लेके चलोगे मुझे वहां? तुम्हारा बड़ा मन कर रहा है गांव में जाने का? चलो अपना एक प्रोजेक्ट खत्म कर लेता हूँ, उसके बाद चलते हैं घर। मैं भी काफी सालों से मिला नहीं हूँ। अथर्व ऑफिस चला जाता है और 1 हफ्ते तक अपने ऑफिस के प्रोजेक्ट को कंप्लीट करता। पल्लवी ने आज तक कभी गांव नहीं देखा था। वह गांव जाने के लिए बहुत एक्साइटेड थी। उसे वो अपने घर ले आता है और आवाज लगाता है, माँ, माँ, ऐश्वर्या, चीकू, मेरे छोटे भाई, अरे देखो तो मैं वापस आ गया। और माँ, मैं आपकी बहू को भी लाया हूँ। ये सुनते ही तीनों आंखों में आंसू लिए चौखट पर आ जाते हैं। सुलोचना तो अपने बेटे के माथे पर चूमने लगती है। मेरा बच्चा, जिगर का टुकड़ा, तू आ गया। पता है कितना इंतजार किया है मैंने। याद नहीं आती तुझे हम सब की? माँ, क्या कर रही हो ये सब? बाल बिगाड़ दिए ना मेरे। खैर, याद मुझे आती है, पर मेरे पास काम इतना होता है कि मैं आपको क्या बताऊं।
फिर मेरी मुलाकात पल्लवी से हो गई। अपनी बहू का स्वागत नहीं करोगी? हाँ माफ करना पल्लवी, मेरा घर थोड़ा ऐसा ही है। कोई बात नहीं। अरे हमारी भाभी आई हैं चीकू, देख। हेलो भाभी, मैं आपका छोटा सा देवर हूँ, पर आपको कुछ भी मदद चाहिए हो ना तो आप मुझे ही कहना, मैं आपका सारा काम करूंगा। बड़ा प्यारा देवर है मेरा तो। अरे ऐश्वर्या, जा आरती की थाली लेकर आ, मेरी बहू आई है। फिर ऐश्वर्या अपनी भाभी के लिए आरती की थाली लेकर आती है और सुलोचना अपनी बहू का गृह प्रवेश करवाकर घर के अंदर लाती है और चाय देकर कहती है, ले बहू, अपनी सास के हाथ की बनी चाय पी। इतनी ठंड पड़ रही है, इसे पीकर तुझे आराम मिलेगा। और एक बात बहू, तू परेशान मत होना, ये छोटा सा ससुराल है तेरा। मैं जानती हूँ तू बड़े से महल में रहने वाली परी है, जिसे ऐसे गरीबों की तरह रहने की तो बिल्कुल आदत नहीं होगी। कोई बात नहीं माँ जी, घर तो घर होता है, चाहे कैसा भी हो। वैसे चाय के लिए शुक्रिया। वाह माँ जी, ये चाय तो बहुत बढ़िया है, एक कप और मिलेगी? मैं लाती हूँ भाभी। वैसे अथर्व, तू यहीं पर ही रहेगा ना अब? नहीं माँ, अब मेरा दिल नहीं करता यहाँ रहने का, और मेरे ऑफिस का काम भी है। मैं 1-1.5 हफ्ते में चला जाऊंगा। तुझे तरस नहीं आता अपनी माँ पर? तेरे छोटे बहन भाई भी हैं यहाँ, ऐश्वर्या की शादी भी करनी है। मुझे सब पता है, इसलिए तो मैं यहाँ दिन रात काम कर रहा हूँ। बहन की शादी का खर्चा भी मेरे सिर पर है, और छोटे भाई की पढ़ाई भी। अथर्व, आप माँ जी से इस तरह बात मत कीजिए। प्यार करती हैं माँ जी आपको। पर काम भी जरूरी है ना, तो समझना चाहिए इन लोगों को। ये सब मैं किसके लिए कर रहा हूँ? तभी ऐश्वर्या उसे चाय लाकर देती है। इतने में सब गपशप करने लगते हैं, फिर खा पी कर सब सो जाते हैं। तो ऐश्वर्या एक पुराना सा कंबल लाकर पल्लवी को देती है। भाभी, आपको ठंड लगेगी ना, ये कंबल ओढ़कर सो जाइए। जी दीदी। लगता है मेरे ससुराल वालों ने मुझे अभी तक नहीं अपनाया, जो मुझे इस तरह का बेकार कंबल दे रही हैं। पर कोई बात नहीं। पल्लवी कंबल को अपने बिस्तर पर लेकर ओढ़ लेती है। कुछ देर बाद पानी पीने के लिए वो उठती है तो देखती है कि सारे ठिठुर रहे हैं। हे भगवान, माँ जी, मेरा छोटा सा देवर और नंद जी, ये सब तो जमीन पर ऐसे ही बिना कंबल के सो रहे हैं। कितना ठिठुर रहे हैं। और वो कंबल भी मुझे दे दिया। मैंने कितना गलत सोचा था। अब मुझे इन सब के लिए कुछ करना होगा। अथर्व ने तो किया नहीं, कैसे बार बार करवट बदल रही हैं। फिर पल्लवी अपना कंबल लाकर उन सबको ओढ़ा देती है और खुद बिना कंबल के सो जाती है। अगली सुबह होते ही गांव से थोड़ी दूरी पर पल्लवी एक मॉल जाती है, जहां से वो 7-8 नए मोटे मोटे कंबल लाकर उन सबको देती है। अरे भाभी, ये सब क्या है? ये सब आपके लिए है और चीकू के लिए बच्चों वाला कार्टून वाला कंबल, बहुत सॉफ्ट है। ये लो चीकू। वाह वाह, थैंक यू भाभी, आप बहुत अच्छी हो। मुझे ये सॉफ्ट वाला कम वाला अच्छा लगा। गुड बॉय। और माँ जी, ये आपके लिए भी और 2-3 कंबल एक्स्ट्रा हैं। कोई गेस्ट आ जाए तो उसकी जरूरत होगी ना। अरे बहू, तुझे ये सब करने की क्या जरूरत थी? तूने तो हमें शर्मिंदा कर दिया। नहीं नहीं माँ जी, प्लीज अपने मन में ऐसा ख्याल मत लाइए। ये तो बस मेरा प्यार है आप लोगों के लिए। आपको इस घर में भी ठंड लगती होगी, मैं इस घर को बनाना चाहती हूँ। प्लीज माँ जी। ठीक है, पर मुझे तेरे हाथ का खाना खाना है। जरूर माँ जी, जरूर। मैं आपको खुद अपने हाथ का खाना बनाकर खिलाना चाहती हूँ। बस मुझे चूल्हा जलाना नहीं आता, वो आप कर देना। ठीक है। कुछ देर बाद सुलोचना उसे चूल्हा जलाना बताती है। फिर पल्लवी खाना बनाकर अपने ससुराल वालों को खिलाती है। मन ही मन अथर्व भी खुश था। 2-4 दिन बाद अमीर भाभी अपने ससुराल को तुड़वा कर दोबारा से बनवाती है, जिसे बनने में 1 महीना लग जाता है। नए घर में आकर सब बहुत खुश थे। ये हमारा नया घर कितना अच्छा है, मजा आ गया। थैंक यू भाभी। वेलकम मेरे प्यारे देवर। माँ जी, आप सब शहर घूमने जरूर आना, समय निकाल कर। हाँ हाँ। ओए चीकू, ये ले, और खूब मन लगाकर पढ़ाई करना। माँ, हम दोनों को अब जाना होगा। छोटी, तू भी ख्याल रखना अपना। जी भैया। तुम्हें भेजने का मन बिल्कुल भी नहीं है, पर जाना तो पड़ेगा। मुझे बहुत गर्व है कि बहू तू मेरे बेटे की जिंदगी में है, और तूने हमारे लिए जो भी किया उसके लिए शुक्रिया।
माँ जी, ये तो मेरा फर्ज था। इस तरह सुलोचना अपने बहू बेटे को आशीर्वाद देकर विदा कर देती है। इसके बाद वह शहर रहने चले जाते हैं, लेकिन बीच बीच में एक दूसरे से मिला करते थे। कुछ सालों में ऐश्वर्या की एक अच्छे लड़के से शादी हो जाती है और सब खुशी खुशी रहने लगते हैं।